हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे भारत के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं ना, उसका अध्ययन करेंगे। ये बड़ा प्रश्न भी आता है, 15 नंबर का प्रश्न आता है। और कुछ विशेषताएं हैं, पॉइंट के रूप में भी है, थोड़ा उनका वर्णन भी है। कुछ विशेषताएं तो बहुत ही अनुपम विशेषताएं हैं जो दुनिया के शायद किसी देश में न मिल के भारत के संविधान में देखने को मिलती है। चलो अपन आगे अध्ययन करेंगे, तब इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ होता है कि संप्रभुता जनता में निवास करती है। तो पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। इसमें आपको वर्णन जैसे लिखना है, भारत का संविधान जनता द्वारा निर्मित संविधान है। देखो, वैसे तो संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, लेकिन संविधान सभा का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चाहे भले ही हो, अंतिम रूप से जनता ने ही संविधान सभा को बनाया था। और शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। जो रूलिंग पार्टियां होती हैं ना, रूलिंग शासन करने वाली, उनकी सत्ता भी जनता से ही है। और इसीलिए प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसका मतलब परम सत्ता भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना में जैसे लिखा है ना, हम भारत के लोग भारत को, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। प्रस्तावना में भारत का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ध्यान रखना, प्रस्तावना में भारत का 2 बार उल्लेख हुआ है। और भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, डेमोक्रेसी कंट्री है। भारत के 395 अनुच्छेद में 12 अनुसूचियों में कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये भी बात प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो एक विशेषता पूरी होगी। 2 नंबर, निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय और विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया, अतः यह निर्मित संविधान है। मतलब 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन में संविधान बना, संविधान सभा ने बनाया, इसलिए ये निर्मित संविधान है। फिर संविधान का अधिकांश भाग लिखित भी है तथा इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, यानी विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूचियाँ बाद में 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई थी। तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा जो व्यापक संविधान है ना, वो भारत का ही है। 3 नंबर विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मतलब भारत किसी का गुलाम है, नहीं है। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब है भारत में लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात सत्ता जनता में निवास करती है। भारत में लोकतंत्र है। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अतः भारतीय के गणराज्य। इसमें 3 बातें थी। फिर चौथी विशेषता है समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया है। मतलब समाजवादी राज्य पूंजीवादी राज्य का उल्टा राज्य होता है। समाज के जितने संसाधन है ना, उन सब पे समाज का अधिकार होता है, व्यक्ति विशेष का नहीं होता। इस प्रकार की एक आर्थिक व्यवस्था है, वो भारत में पाई जाती है। फिर 5 नंबर विशेषता है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य। देखो, धर्म में निरपेक्ष तो कोई राज्य हो नहीं सकता। भारत के संदर्भ में अगर आप बात करो ना, तो धर्म में संस्कृत के दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, यानी अच्छे गुण धारण करना। प्रधानमंत्री है तो मतलब राजधर्म को निभाना। तो धर्म निरपेक्ष तो नहीं होता, लेकिन पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणा है, संविधान का एक आदर्श और लक्ष्य है। फिर 6 नंबर है कठोर और लचीले में समन्वय। देखो, भारत के संविधान में जो संशोधन का जो है ना सिस्टम, वो 3 प्रकार से होता है।
पहले प्रकार से संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है तो यह लचीला है। दूसरे प्रकार का संशोधन है संसद के विशेष बहुमत से, और तीसरे प्रकार का संशोधन है संसद के विशेष बहुमत तथा आद्य राज्यों की सहमति। इसलिए ये कठोर है। संविधान संशोधन के आधार पर संविधान कठोर और लचीले होते हैं। इंग्लैंड का संविधान, यूके लिखा है मैंने, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड का संविधान लचीला संविधान है, जबकि अमेरिका का कठोर संविधान है। भारत में दोनों का समन्वय पाया जाता है। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। प्रथम, संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, ये लचीला है। दूसरा, संसद विशिष्ट बहुमत यानी 2/3 बहुमत से दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव को पारित करेगी। और तीसरे प्रकार का संशोधन है, यह सबसे कठोर है, संसद के विशिष्ट बहुमत यानी 2/3 बहुमत तथा आद्य राज्यों की सहमति अनिवार्य है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का अनुच्छेद वर्णन अनुच्छेद 368 में, यानी अनुच्छेद 368 में तो दूसरा और तीसरा 2 ही प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है। प्रथम प्रकार का जो संशोधन है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। फिर है 7 नंबर विशेषता, संस्थात्मक शासन व्यवस्था। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और जो व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब संसद है, इसमें संप्रभु होती है। संसद से ही सरकार का गठन होता है। इस प्रकार का जो सिस्टम है उसे संस्थात्मक कहा जाता है। भारत और इंग्लैंड में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। फिर है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारत एक संघ राज्य है, लेकिन कुछ इसके जो लक्षण है वो एकात्मक के भी है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत एक संघात्मक देश है। संविधान में शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, परंतु कुछ प्रावधान एकात्मक भी है। मतलब है संघात्मक शासन में संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान लिखित है, ये भी है, लेकिन कुछ प्रावधान है, जैसे इकरी नागरिकता। नागरिकता के मामले में हमने इंग्लैंड का अनुसरण किया है, तो वहाँ एकल नागरिकता है, भारत में भी एकल नागरिकता है। एकल न्यायपालिका, न्यायपालिका का जो सीढ़ीनुमा जो ड्रा है वो एकात्मक का ही है। अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ एकात्मक स्वरूप के लक्षण हैं। फिर 9 नंबर विशेषता है संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत ने इंग्लैंड की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। देखो, इंग्लैंड में तो संसदीय संप्रभुता पाई जाती है और अमेरिका में न्यायपालिका की संप्रभुता पाई जाती है। भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। भारत ने संस्थात्मक शासन को अपनाया है, जिसका अर्थ है संसद की सर्वोच्चता, परंतु संघात्मक शासन के अनुसार न्यायालय को संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, ऐसी विधियों को अवैध घोषित करना जो संविधान के अनुकूल नहीं है, इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य का मार्ग है। 10 नंबर विशेषता है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया, तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत में एक नया भाग चौथा ए जोड़ा गया, और चौथा ए जोड़ के नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। मूल संविधान में मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो 10 प्रकार के मूल कर्तव्य थे। सबको शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। 11 नंबर विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के 4थे अध्याय में शासन संचालन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसे DPS भी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
फिर 12 नंबर विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका तथा अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के कारण भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र पाई जाती है। कुछ अन्य स्वतंत्र अभिकरण भी है, जैसे निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परिषद, सीएजी, लोक सेवा आयोग आदि। फिर है 13 नंबर वयस्क मताधिकार। भारत ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर वयस्क मताधिकार को अपनाया है। वयस्क का मतलब है जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई, वो चाहे कोई हो, लड़की हो, लड़का हो, है ना, दिव्यांग हो, अनपढ़ हो, अपंग हो, कैसे ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन एक ही है कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो। 18 वर्ष आयु आपको मत देने का अधिकार है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के मताधिकार प्राप्त है। फिर 14 नंबर विशेषता है एकल नागरिकता। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जैसा कि अमेरिका में। भारत ने नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया है, जहाँ एकल नागरिकता पाई जाती है। हम सभी भारतीय नागरिक हैं। फिर 15 नंबर विशेषता है अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। बहुमत के अत्याचार से बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरियों में तथा निर्वाचन में विशेष प्रावधान किया गया है। ओबीसी को भी 27% आरक्षण दिए है। फिर 16 नंबर है सामाजिक समानता की स्थापना। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता आचरण विधि के अनुसार दंडनीय है। 17 नंबर विशेषता है कल्याणकारी राज्य का आदर्श। राज्य के नीति निर्देश तत्वों में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। भारत राज्य नागरिकों के भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करेगा, इसलिए समाजवादी ढांचे को अपनाया है। अंतिम विशेषता है 18 नंबर एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। संविधान में हिंदी की देवनागरी लिपि को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया है तथा अंग्रेजी को सहभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये 18 विशेषताएं है। 15 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है और मैंने जिस रूप में बताया इसी रूप में आप 2-4 बार वीडियो देखना, याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।